औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स हैं उनके बारे में। जो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पास्ट पेपर्स के अंदर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया है, जबकि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने पहले पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। जो हमारे पास हिस्टोरिकल टाइम्स में, पुराने वक्तों में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कहते थे कि जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन थी। फिर हम मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ आए। हम कैसे आए? हमने देखा ये कुछ कंपाउंड इस तरह के हैं कि जिनमें क्या है, कार्बन है, अब साथ उसके क्या हाइड्रोजन भी है, यानी कि हाइड्रोजन उसका एसेंशियल पार्ट के तौर पे हमारे सामने आया। फिर हमने जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया? हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन। जब हमने कहा कार्बन और हाइड्रोजन, इनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन को जब इकट्ठा हमने कहा हाइड्रोकार्बन। स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो हम किसी को चीज ड्राइव करते हैं या हासिल करते हैं। हमारे पास एक कपड़ा है, हम कपड़े से क्या ड्राइव करते हैं? हम उसको रुमाल बना लेते हैं, हमने उसे ड्राइव कर लिया। कपड़े से हमने क्या किया? हमने उसे सूट सिलाई कर लिया, हमने ड्राइव कर लिया, कोई चीज़ बनाना, हासिल करना। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो गई? द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओल्ड डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ कार्बन, और मॉडर्न हमने साथ क्या ऐड कर लिया? स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे कुछ इस तरह की बात है कि हमने जो कन्वेंशनल रीजंस थी ना, जो रवायती हमारे पास तरीकाकार था, जो पुरानी डेफिनेशन थी, हमने अभी तक उसको मलहूज़े खातर रखा। यानी कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको नाम देना है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको नाम देना है जिनका सोर्स ऑर्गेनिक है। मिसाल के तौर पे किस तरह CO2 है या CO है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। क्यों? हालांकि इसमें तो कार्बन पाई जाती है, इसलिए कि इनका जो ओरिजिन है वो क्या है? वो इनऑर्गेनिक है। इस तरह कुछ कंपाउंड अभी तक इस तरह के हैं जिनके अंदर कार्बन पाई जाती है, लेकिन उनको हम नाम देते हैं कि ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक है, बिकॉज देयर सोर्स इज इनऑर्गेनिक। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला है पर्टिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का एक खास बिहेवियर है। कौन सा? कार्बन लंबी लंबी चेन्स बनाता है, रिंग्स बनाता है, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि इसकी रिंग्स भी होती हैं, इसकी जो चेन्स भी होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी होता है। बाकी कंपाउंड ऐसा बिहेव नहीं करते। अब इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। इसके बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के पाए जाते हैं। अब कार्बन की लंबी लंबी चेन बनाने को हम सिर्फ सेल्फ लिंकिंग कह सकते हैं। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है, अगला अगले के साथ, उससे आगे लंबी चेन बन जाती है, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, खुद अपने आप से जुड़ना। कार्बन कार्बन से जुड़ती जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, कभी ग्लोबुलर है, कभी लॉन्ग चेन है, कभी किस तरह की चेन, कभी किस तरह की चेन। इस चेन बनाने की प्रॉपर्टी हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, कि कार्बन कैटिनेशन करता है। अगला हमारे पास है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये नॉन आयनिक होते हैं, यानी कि ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अगला हमारे पास है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनमें हमारे पास जो मेजर क्लासेस हैं, कुछ को हम कहते हैं अल्केन, कुछ को कहते हैं अल्कीन, कुछ को कहते हैं अल्काइन। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो तो अल्केन हो गए, उनके हम जनरल फार्मूला रख दिया CnH2n+2।
अब n की जगह 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, लंबी लंबी चेन बना सकते हैं। कैसे? जो मर्जी कार्बन का नंबर रखते जाए। अब जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो हम होता है CnH2n। अब इसमें भी कार्बन 1 2 3 जो मर्जी रखते रहे। अब इसी तरह हमारे पास जो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें CnH2n माइनस, अब इसमें भी जिस तरह का मर्जी रख लें, C2 रख लें, 3 रख लें, 4। अब जैसे जैसे हम रखते जाएंगे अगला कंपाउंड अगला कंपाउंड अगला कंपाउंड आता जाएगा, C1 C2 C3 C4। अब ये जो अगला कंपाउंड आया उसकी प्रॉपर्टी पिछले से मिलती होती है। तो इस तरह हमारे पास कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके बिहेवियर में सिमिलरिटी पाई जाती है। अगला हमारे पास है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा हैं, कुछ सिंपल हैं, कुछ कम्प्लेक्स हैं और कुछ बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हैं। हाँ, हम किसकी बात करते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर देते हैं। उसमें क्या होता है? कार्बन होता है और वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसमें हम n लगा देते हैं। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच करने हैं या कुछ और इसमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच करना है, हम कम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और इतने ज्यादा कम्प्लेक्स कि ग्लोबल स्ट्रक्चर है। अब डीएनए का ऑर्गेनिक है, यानी कि बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगला हमारे पास है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब क्या है? कंपाउंड है। अब क्या है? फार्मूला एक है लेकिन अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो 1 2 3 4 5 6 सैकड़ों हजारों कई ड्रा हो सकते हैं। यानी कि कंपाउंड का फार्मूला एक होना लेकिन उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होना, उसको क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। अगला हमारे पास है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जो कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को जाहिर बात तोड़ना तो मुश्किल होता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यह कि रिएक्शन की स्पीड से हो रहा है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जल्दी टूटेगा ही नहीं, जब पिछला बॉन्ड टूटेगा नहीं तो अगला बॉन्ड बनेगा नहीं, यानी कि पिछले बॉन्ड तोड़ने में देर लगेगी, यानी मुश्किल होगी। इसलिए क्या होगा? देर से टूटेगा। जब देर से टूटेगा तो रेट इनका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। सबसे लास्ट में है सॉल्युबिलिटी। हमारे पास सिंपल सा प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि पोलर ने पोलर में हल होना है, नॉन पोलर ने नॉन पोलर में हल होना है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोस्टली क्या होते हैं? नॉन पोलर, तो यानी कि किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर कंपाउंड में, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, पेट्रोल हो गया, यानी कि इनमें डिसॉल्व।